अब इस साल होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म होगा। वहीं देश के मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जुलाई 2022 तक इस पद पर रहेंगे। संविधान के अनुच्छेद 56(1) के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराए जाएंगे। राष्ट्रपति के लिए चुनाव सीधे तौर पर न होकर इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के अलावा 28 राज्यों और दिल्ली, पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के सदस्यों की वोटिंग के आधार पर होता है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट का मूल्य सबसे अधिक यानी 208 है, जबकि सिक्किम के एक विधायक के वोट का मूल्य सबसे कम यानी 7 है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें से पंजाब के एक विधायक के वोट का मूल्य 116, जबकि उत्तराखंड के विधायक के वोट का मूल्य 64, वहीं गोवा के एक विधायक के वोट का मूल्य 20 और मणिपुर के एक विधायक के वोट का मूल्य 18 है। भारत में 17 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ था और 20 जुलाई 2017 को मतों की गणना करके परिणाम घोषित किए गए थे। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति के पद पर तैनात हुए थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई 2017 को खत्म हो गया था और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और बुढ़ापे के कारण उन्हें दोबारा प्रत्याशी होने से इनकार कर दिया था। तो राष्ट्रपति रामनाथ का कार्यकाल खत्म होगा 24 जुलाई को। ये कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। आपको बता दें कि 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद और अब एक बार फिर से राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित कराए जाएंगे और इस दौरान तमाम कयास भी लगना अभी से शुरू हो गए हैं। जहां 14वें राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, अब देखना यह होगा कि 15वें राष्ट्रपति के रूप में कौन सा चेहरा निकल करके सामने आता है जिसको देश की कमान सौंपी जाएगी। राष्ट्रपति के लिए यहां चुनाव होने हैं। रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 56(1) के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और इसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराए जाते हैं। ऐसे में 14वें राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद का कार्यकाल अब 24 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है, जिसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराए जाएंगे और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सीधे तौर पर ये चुनाव नहीं होते हैं। इसमें इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए ये चुनाव कराए जाते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक कुमार राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, राष्ट्रपति का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है, इसके बाद एक बार फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराए जाएंगे। कौन कौन से चेहरे इस दौरान सामने आ सकते हैं, क्या कुछ प्रक्रिया यहां अपनानी होगी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए? प्रगति, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 राज्यों में नई सरकार बनने के बाद जुलाई में होने वाले 14वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी और आरएसएस में दोनों में मंथन शुरू हो गया है। रामनाथ कोविंद का कार्यकाल जो है 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा। उनकी जो सेवा है वो 24 जुलाई को समाप्त हो रही है, यानी 3 महीने बाद ये चुनाव की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के अंदर जो है काफी 4 जो नाम है वो जोरों पे चर्चा है राष्ट्रपति पद के लिए। अगर प्रत्याशियों की बात करें, जिसमें यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का नाम जो है प्रमुखता से शामिल है। तो आपको प्रगति बता दें कि अब तक देश में महिला राष्ट्रपति बनने की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आजाद भारत के इतिहास में पहली राष्ट्रपति थी। जो कि इसके बाद जो नाम आएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद दूसरे नंबर पे ये जो नाम है ये आनंदीबेन पटेल का है, जिनका नाम जो है ये जोरों पे है, चर्चा जोरों पे है। आनंदीबेन पटेल पीएम मोदी की बेहद करीबी मानी जाती है और वर्तमान में यूपी की राज्यपाल है। तर्क दिया जा रहा है कि एनडीए के सबसे पहले जो कार्यकाल में जो राष्ट्रपति थे वो वैज्ञानिक के तौर पे लिया था, जिनका नाम एपीजे अब्दुल कलाम था, जिसको राष्ट्रपति बनाया गया था, जो मुस्लिम थे। लेकिन बीजेपी अब की बार जो है महिला मुख्यमंत्री, महिला प्रत्याशी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बना करके ये 2024 में एक महिलाओं के लिए सियासी संदेश देना चाहती है। लेकिन वहीं अगर मुस्लिम राष्ट्रपति बनने की बात की जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरू अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे प्रसिद्ध नाम शामिल है। जी प्रगति।
जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से यहाँ राष्ट्रपति को लेकर चुनाव कराए जाते हैं, अनुच्छेद 56(1) के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, उसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होते हैं। कौन कौन से नए चेहरे इस बार यहाँ उम्मीदवार के तौर पर साफ हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, बीजेपी की सरकार 4 राज्यों में बनी है, क्या आने वाले समय में जो राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी कोई अपना चेहरा आगे कर सकती है? बिल्कुल, अगर प्रगति हम चेहरे की बात करें तो इनमें जो शेख मोहम्मद खान का जो नाम है ये भी सबसे ऊपर प्रमुखता के साथ है, जो केरल के राज्यपाल है। ये यूपी बुलंदशहर के रहने वाले हैं और शहवाड़ों केस में लेकर के आरिफ मोहम्मद खान ने राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद वो सुर्खियों में आए थे। आपको बता दें कि सीए और 3 तलाक जैसे अधिक जो भी जितने मामले थे उसमें बीजेपी का ढाल बने रहे। और ये भी आपको बता दें कि वो बीजेपी और आरएसएस के जो है सबसे बड़े समर्थक है। लेकिन बीजेपी इस समय जो है किसी मुस्लिम चेहरा को राष्ट्रपति न बना करके ये पूरी दुनिया में ये तुष्टिकरण की भावना से देखेगी। अगर दक्षिण भारत की बात की ली से देखें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कृष्णन, बीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी और आरके विक्टरम जैसे राष्ट्रपति हुए। आपको बता दें कि ये जो राष्ट्रपति चुनाव जो चर्चित नामों से वेंकैया नायडू का नाम राष्ट्रपति के तौर पर विचार विमर्श किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हैं। आपको ये भी बता दें कि नायडू 2002 से 2004 तक बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे। वहीं मोदी सरकार में कई ऐसे महत्वपूर्ण महकमे की कमान भी उन्होंने संभाली। और आपको बता दें कि अगस्त 2017 से अभी ये राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है। नायडू को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत करने के लिए बड़ा दांव खेल सकती है। अब तक दलित राष्ट्रपति की बात करें तो के.आर. नारायण और मौजूदा समय में राष्ट्रपति कोविंद है। होने वाले 14वां राष्ट्रपति चुनाव के लिए 4 नामों की चर्चा जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से है, जो जिसमें राष्ट्रपति प्रत्याशी थावर चंद गहलोत का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि यह इस बार की जो चुनाव होगी और राष्ट्रपति उम्मीदवार पे काफी जोरों शोरों से है। और सबसे बड़ी बात यह कि सीएम नीतीश कुमार का भी नाम राष्ट्रपति चुनाव के लिए आ रहा है। अगर उनका माना जाए तो नीतीश कुमार का सीधे तौर पे कहना है कि मैं राष्ट्रपति तौर पे अपनी जो है मैं राज्यसभा जाकर के और राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता हूँ। ये मुख्यमंत्री का बयान है। बिल्कुल दीपक, हालांकि इस दौरान नीतीश कुमार का बयान भी सामने आया है, लेकिन अगर हम इससे पहले वाले चुनाव की बात करें, इससे अगर हम 5 साल 2017 की बात करें तो उस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी का भी नाम सामने आया था। हालांकि वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार यहां पर साबित हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम आगे नहीं किया था। क्या कुछ वजह रही थी कि लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सामने आने के बावजूद भी वो उम्मीदवार के तौर पर खुले तौर पर सामने नहीं आए? क्या इस बार ये उम्मीदवार बनकर के सामने आ सकते हैं या कोई और नया चेहरा बीजेपी यहाँ पर भारी तरह से सामने रख सकती है? बात आपको मैं बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी का नाम तो उस समय बहुत ही जोरों शोरों पे था, लेकिन जो अयोध्या बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा था, जो मुकदमा था, उस पे वो बाइज्जत बरी नहीं हो पाए थे, जिसके वजह से ये राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सके। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो राष्ट्रपति जो होता है वो देश का पहला नागरिक होता है, महामहिम होता है, जिसके लिए इसकी प्रावधान है कि वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिसपे किसी भी प्रकार की मुकदमा न हो और वो राज्यसभा, लोकसभा या किसी भी राज्य का राज्यपाल बना हो। तो ये सारी चीज तो थी उनमें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा था उसमें वो बाइज्जत बरी नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से वो चुनाव नहीं लड़े। और इस बार जो बीजेपी है उनको खड़ा नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक तरीके से उनकी जो स्वास्थ्य स्थिति है, जो मानसिक स्थिति है, वो ठीक ठाक नहीं है, वो बिल्कुल जो है अस्वस्थ है, जिसकी वजह से बीजेपी जो है ये प्रक्रिया नहीं अपनाएगी और उनको राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, जहां भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के पूर्व अधिकारी और बेंगलुरु निवासी बी भास्कर राव सोमवार को यहां आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। कर्नाटक कैडर के 1990 बैच के राव ने 32 साल तक पुलिस बल में अपनी सेवा दी है। आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली